बंद कर, कितनी तेज आ रही है, बंद कर इसको। सर अभी थोड़ी देर में मशीन की गर्मी लग जाएगी आपको। ना 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 ना, शांति। फैन बंद कर। करंट अफेयर लिखो अपने जून के लिए, पहले जून और फिर सितंबर। जून के लिए पढ़ते करंट अफेयर फॉर जून। जून में तो लिख लो, जो चेनाब रेल की जो टनल है, वो मोदी जी ने, चेनाब रेल टनल है या ब्रिज है, वो कहां पर, जम्मू कश्मीर में। बहुत शौक अभी इस इंसान को फोटो खिंचाने का। तो चेनाब की जो रेल ब्रिज है वो कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। वो इनोग्रेट हुआ है चेनाब रेल ब्रिज, जो कश्मीर को, हाँ चेनाब रिवर है, चेनाब उसके ऊपर बनाया गया, चेनाब जो रिवर है उसके ऊपर बनाया गया। जम्मू कश्मीर में ये रिवर है, नदी है, जिसके ऊपर पुल बनाया गया जो कश्मीर को जोड़ेगी। जो चेनाब रेल ब्रिज है वो कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। इनोग्रेट किसने किया, एक ही आदमी है, वन एंड ओनली मोदी जी, नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया चेनाब रेल ब्रिज। तो 42 साल पुराना प्रोजेक्ट था। डेट तो नहीं याद रखनी है। एक बाल साहित्य पुरस्कार, ये विनर तो तुम इतने याद नहीं कर पाओगे ना, बाल साहित्य पुरस्कार। देखो ये मॉरिशस साइप्रस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ना, ऑर्डर ऑफ मार्कस, ये लिख लो मोदी जी को। साइप्रस कन्फर्ड विद द साइप्रस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। साइप्रस जो कंट्री है, साइप्रस कंट्री, उसका उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का अवार्ड मिला है। कितने अवार्ड लेके जाएगा ये, साइप्रस कन्फर्ड विद द साइप्रस ऑर्डर ऑफ मार्कस, ये मोदी जी को अवार्ड मिला है। मिल गया मोदी जी को अवार्ड। अरे छोड़ दे इसको, तू इधर ध्यान दे, मोदी जी भी ध्यान दे, है ना। हाँ दिल्ली आज दवाई ले गया हूँ तुम्हारे चक्कर में, कल ऐसे चलाया था। इंडिया लॉन्च फर्स्ट, और इंडिया लॉन्च करेगा हाउस होल्ड इनकम सर्वे 2026। हाउस होल्ड की इनकम कितनी कितनी उसको लॉन्च करेगा सर्वे, पहली बार हो रहा है हाउस होल्ड लोगों की। तो अभी गिनेंगे तभी 26 में आएगा ये। फर्स्ट फॉर ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे करेगा 2026 में, 2026। पढ़ लो इसके बारे में है क्या, हाउस होल्ड इनकम सर्वे 2026। पढ़ लो इस सर्वे में करेगा क्या, पढ़ लो सिर्फ, ये पता लगेगा कि लोगों को मजदूरी कितनी मिल रही है ना। इन सब हाउस होल्ड की इनकम, अभी तक अपन नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हाउस होल्ड की इनकम अभी तक कैलकुलेट नहीं हुई है। इसको कैलकुलेट करेगी कौन, मोस्ट पीआई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। पहले एनएसएस था, एनएसएस का नया नाम हो चुका है मोस्ट पीआई, एमओएसपीआई। ठीक है, पीस इंडेक्स में है ना, अपनी हालत खराब है पीस इंडेक्स में। कितनी इसमें कौन सी आएगी, आइसलैंड आएगी, फिनलैंड आएगी टॉप में ना, अपने तो आइसलैंड। पीस इंडेक्स में हाईएस्ट कौन है, आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, पुर्तगाल, डेनमार्क, ये फिनलैंड ना। लिख लो पीस इंडेक्स में हाईएस्ट कौन सी है, आइसलैंड, ये नाम याद रखना। हैप्पीनेस इंडेक्स में लिख लेना फिनलैंड, हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी कंट्री है, फिनलैंड। यूरोपियन कंट्री है,
हैप्पीनेस इंडेक्स आइसलैंड, सॉरी हैप्पीनेस तो है फिनलैंड। इंडिया का रैंक यार 115। अब जबर है इंडिया। ग्लोबल प्राइस इंडेक्स हो गया ना, पीस इंडेक्स, पीस पीस पीस। अपनी रैंक कहां पर 115, एक नंबर है अपनी। अपने को नंबर जगह आना चाहिए, रैंक थोड़ी नंबर है ये तो, है ना। 200 में से 200 कंट्री पूरे भी नहीं लिए होंगे 180 के आसपास लिए, उसमें से है 115। ये एससीओ की जो स्पेशल ये जो मीटिंग हुई ना, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एससीओ की समिट पूछता है कहां पर हुई थी। संघाई मतलब चीन में, चाइना में थे संघाई, ना 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 कई बार ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट है। संघाई चाइना में एक शहर है। टैरिफ हुआ था ना, वो यूएन ने कहा था कि मैं तुम्हारे, यूएस ने लगा था हमें टैरिफ लगा था, यहां पर तो समिट हुई थी। ये डिफेंस के लिए होती है, इसकी होती है डिफेंस के लिए। संघाई है कहां पर, चाइना में। एससीओ की समिट, एससीओ की समिट कहां पर हुई, चाइना में। ऐसे एससीओ की संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पर हुई, चाइना में। अपने इंडिया से डिफेंस मिनिस्टर मेड headline by refusing to sign the joint statement at the defense minister meeting. The draft Pahalgam terror attack despite highlighting the राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह, है ना, इसको 50 साल हो गए अभी राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती, राजभाषा विभाग को। ये देखिए ऐसे ही याद रखना, 50 साल कोई मतलब बड़ी बात नहीं। इनोग्रेट किसने किया था, ये अमित शाह, व्हाट एवर, ये याद ना। बस राजभाषा अवार्ड या राजभाषा को जो 50 साल पूरे हुए, वो इनोग्रेट किसके द्वारा हुआ, गोल्डन जुबली, 50 साल हो गया। ये एक पेड़ किसके नाम, माँ के नाम। एक पेड़ मतलब मोदी जी ऐसी स्टेट को पता नहीं कहां से डेवलप करते हैं, कभी गौ माता के नाम पर, कभी माँ के नाम पे, है ना। पीएम मोदी जी ने लगा लो भाई, इंडिया में सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कहा गया कि आपको एक पेड़ तो लगाना है। वो कौन सी थीम है तो लिख दो भाई। हाँ, इंडिया में प्लांटेशन की जो थीम है वो कौन सी है, एक पेड़ माता जी के नाम लिख लो, एक पेड़ माता जी की नाम। ये तो जाएगा ऐसे ही। तो तुम्हारे N1 के बाकी बच्चे छुट्टी मना रहे हैं क्या, दिवाली की साफ सफाई कर रहे हैं, हाँ? कहते क्यों घर पे रह रहे हो बेवजह, कोचिंग आओ, घर वाले रगड़ेंगे बेवजह, बिना मजदूरी के। मैं मजदूरी देंगे, है ना। अगर एक पेड़ माता जी के नाम पे। और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब आता है, 5 जून को आता है, उस दिन ही हुआ था ये, 5 जून को। पूरे इंडिया में कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 10 करोड़। हाँ लगाए जाएंगे, हो गया। और कब तक, 30 सितंबर तक लगा देंगे, लगा देंगे अब तक तो। 30 सितंबर तक। उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, किससे, प्रतिभा सेतु स्कीम से उनको क्या दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और नए काम करने। यूपीएससी में अगर क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, लिख लो भी। तो मोदी जी ने कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग किससे जुड़े, प्रतिभा सेतु स्कीम से जुड़े, इसके अंदर आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। प्रतिभा सेतु स्कीम से जुड़े। यूपीएससी में जितने फेल हुए बच्चे हैं वो किससे जुड़ेंगे, प्रतिभा सेतु स्कीम से।
ठीक है, जुड़ाओ भी लोगों को। CSIS का भी है, CS में जो फेल हुए उनके लिए कोई प्रतिभा सेतु स्कीम कोई, UPSC में फेल हुए है ना। प्रतिभा सेतु इज ए रिवैम्प्ड प्लेटफॉर्म टू अलाउ एम्प्लॉयर टू असेस डिटेल ऑफ नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट, मतलब जो फेल हो गए उनको दोबारा एग्जाम में अपीयर नहीं हुए। ये आप फेस्टिवल मतलब देख सकते हो कहाँ आता है। लेवेंडर एक फूल होता है, वो जब उगता है तब वहां पर फेस्टिवल होता है जम्मू और कश्मीर में। दोदा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लेवेंडर फेस्टिवल। जम्मू कश्मीर ऐसे फेमस फेस्टिवल पूछ लिए जाते कि वहां पे ये जून में ही लेवेंडर फेस्टिवल। पेंशन स्कीम NPS, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करी है, खाली आपको कितनी % पेंशन मिलेगी, 50%, मतलब सैलरी का 50% पेंशन की एश्योरेंस दी गई है। अभी दी नहीं है, एश्योरेंस देंगे कब देंगे वो हम सोचेंगे। हाँ, तो NPS की फुल फॉर्म याद रखना पड़ता, नेशनल पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है उनके लिए। और कितनी पेंशन, सैलरी की 50% की, वो सोच रहे हैं अब देंगे कब देंगे वो देंगे, जब चुनाव आएंगे तो सोच लेंगे। बेंगलुरु अब से क्या जानी जाएगी, लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, ये लिख लो। पहले बम्बई थी, अब उसकी जगह क्या होगी, बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। हाँ, बस तभी उसको बना दिया लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। फिलहाल कितने हैं इसके अंदर, 34 तो फीमेल है, फीमेल टाइप के है ना। योगा दिवस कब आता है, 21 जून को। अब इस इंसान का स्वैग देखो, योगा डे इंडिया का था, इसको इंटरनेशनल बना दिया इसने। कब, 21 जून, योग से निरोग। और ये कहां पर हुआ था, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में 11th नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को आता है ना। 5 जून को होता है एनवायरमेंट डे, 5 को तो लगाएंगे पेड़, और 21 को करेंगे योग। इस दिन म्यूजिक डे भी आता है, तो योगा किस पे करेंगे, म्यूजिक पे। म्यूजिक डे भी आता है 11वां नेशनल इंटरनेशनल बोर्ड फॉर द फ्री ट्रेड इन इंडिया। ट्रेड इन है ना, ये तो कोई इतनी क्राइटेरिया कंट्री है कोई। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, अभी नरेगा की स्कीम पढ़ लो। देखो नरेगा का एक्ट तो कौन सा है, 2005, चालू कब हुआ ये, 2006 से, है ना। और 2009 में इसका नाम क्या कर दिया गया, नरेगा। कितने दिन की मजदूरी मिलती है इसमें, 100 दिन की गारंटीड वेजेस मिलती है। ये लिख दो, नरेगा का लिख दो। हाँ, गारंटी स्कीम। महात्मा गांधी, 2009 में इसका नाम कर दिया गया था महात्मा गांधी।
अमेरिका था, नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और तब कर दिया गया इसका नाम महात्मा गांधी, 2009 में कर दिया था इसका नाम महात्मा गांधी। कितने दिन की मजदूरी मिलती है इसमें? 100 दिन की मजदूरी कन्फर्म मिलेगी भी। ये तो राजीव गांधी विद्या शक्ति, ये तो कोई मतलब नहीं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक तो अब वो सीईओ अजय बांगा है क्या, वो याद रख लेना। अभी चेयरमैन कौन है एशियन डेवलपमेंट का? अजय बांगा है सर ना, बांगड़ा है था ना, आपके कंपेलर में है वही तो है सर। एडीबी है। आरबीआई में तो आप वो याद रख लेना अभी फिलहाल में, जो सीआरआर क्या चल रही है, एसएलआर क्या चल रही है, और रेपो रेट क्या चल रही है, और करंट, हाँ अभी वाली, वो वाली याद कर लेना। सेबी के तो सेबी का चेयरमैन कौन है? तुहिन कांता ने, तुहिन कांता, तुहिन कांता ये, हाँ ये तो भी, ये अपॉइंटमेंट है। और देख लो सीसी कल्याण कुमार, कॉन्फिडेंस 90 सीसी, ना ये पे नहीं। लिंक्डइन इसका सीईओ जरूर पढ़ लो, ये पढ़ो लिंक्डइन का रायन रोसाल्स्काई, ये पढ़ लो। लिंक्डइन जॉब चाहिए तो इस पे आईडी बना लेना। लिंक्डइन क्या करती है? कनेक्ट करती है, ढूंढती है काम किनको चाहिए और ढूंढती है काम किनका करवाना है, दोनों का आपसे मिला देती है। उसका नाम है लिंक्डइन। सीएस बन जाओ ना तो सबसे पहले इसी पे आईडी बनाना, हाँ हमें नौकरी चाहिए, तो फिर वो ढूंढ देगा तुम्हें। नाम याद रखना रायन ना। ब्रांड एम्बेसडर ये लो भाई, रोहित शर्मा बने चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओहो, रोहित शर्मा। एमएस धोनी को बनाया गया किसका? डिटोल का है। कैटरीना कैफ को बनाया गया मालदीव का। इसमें भी समझदार है, फोटो खाली कैटरीना कैफ की लगाई है, बाकी से लगाई है, बाकी इसने भी दिमाग लगाया। एमएस धोनी को डिटोल का बनाया गया। शर्मा जी को अब तो 19 को मैच भी तो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, याद आएगा 19 नवंबर 2023। ओ भाई फाइनल था ना उस दिन, ठीक है। ये नाम रह जाएगा कि मालदीव का ब्रांड एम्बेसडर टूरिज्म का किसको बनाया गया? कैटरीना कैफ को। डिटोल का धोनी। ओ चेनाब टनल पे मोदी जी तो ओ वो मालदीव तो था। हाँ लक्षद्वीप को डुबोने में, लक्षद्वीप मालदीव डुबोने में लक्षद्वीप गया था ना। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये लिख लो, ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड गया इस बार कुमार मंगलम बिरला, बिरला को। कुमार मंगलम बिरला, बिरला का ऑनर है, बिरला कंपनी ऑनर ये तो है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम नाइटहुड की उपाधि दी गई है डेविड बेकहैम, ये तो स्टार फुटबॉलर है। डेविड बेकहैम फुटबॉलर है, डेविड बेकहैम नाइटहुड की उपाधि। ग्लोबल लीडर कहाँ, ये लिख लो नाइटहुड डेविड बेकहैम नाइटहुड। बेकहैम क्या बुक एंड ऑथर
It's that transformed इंडिया, TCS श्रीनिवासन राघवन। लिख लो ये भी, इंदिरा गांधी के ऊपर बुक लिखी, एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इमरजेंसी डे आता है 25 जून को, इमरजेंसी की एनिवर्सरी आती है 25 जून को। इमरजेंसी डे आता है 25 जून को। ऑथर का नाम तो लिखना ही है, श्रीनिवासन राघवन। इंदिरा गांधी को याद रखना, बुक लिखी है श्रीनिवासन राघवन ने। हो गया। इमरजेंसी लिख देना 25 जून। द इमरजेंसी डायरी, ये अगेंस्ट में लिखी है बुक। ऑथर नॉट मेंशन रिलीज, ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? अमित शाह के द्वारा। ओहो, क्योंकि उन्होंने फेवर में लिखा है, इन्होंने अगेंस्ट में लिखा है, क्योंकि इमरजेंसी टाइम ये इंसान सारे जड़ में थे, तो ये बता रहे कि हमें कितनी यातनाएं दी गई थी इमरजेंसी के टाइम। ये कांग्रेस के अगेंस्ट में लिखा, उन्होंने फेवर में लिखा। मतलब ऑथर का नाम नहीं बताया गया अभी, लेकिन रिलीज बाय अमित शाह है। इमरजेंसी डायरी, तो इमरजेंसी डायरी रिलीज अमित शाह। ये तो क्या लिखा, 12वीं फेल है, ये तो क्या लिखेगा, ये तो लिख लिया। डायरी अमित शाह जी द्वारा। ये इंपॉर्टेंट डे, पेरेंट्स डे। तेलंगाना डे लिख दो, 2 जून को आता तेलंगाना फाउंडेशन डे। तेलंगाना 2014 में इंडिया का 29वां स्टेट बना था। 29 स्टेट कौन सा बना था? तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। राजधानी क्या है इसकी? हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, कैपिटल। हैदराबाद। 2 जून को, 2 जून 2014 को तेलंगाना फाउंडेशन डे। ठीक है। 29वां स्टेट बना था इंडिया में। एनवायरमेंट डे अपन लिख दिया। फूड सेफ्टी दो, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ले, अभी तुम्हारा अगेंस्ट, तुमसे मजदूरी करवाते ना, तो बताना कि हमारे अगेंस्ट में रूल बना हुआ है कि हमसे बिना पे के मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। तो ये कम से आता है 12 मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। करवाएंगे ना, झाड़ू पंखे साफ करवाएंगे ना। पड़ोसी वाली आंटी गई, मैंने तुम्हारे लिए उत्पम बनाया, एक बार आना। और जे तुम गलती से चले जाओगे, हे भगवान, वो कौन कौन से बर्तन उतरवाएगी, किसी टंकी पे चढ़ाएगी। अब बेटा अभी तक उत्पम बन रहे हैं, ये बने तब तक ऐसा करो, उतार दो। बहुत तेज होती है ना, ऐसे करते ना। और जो बेचारे लंबे लड़के हैं, उनकी तो दशा है। बेटा तुम्हें तो बड़ी झाड़ू की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, छोटी वाली चीज निकाल दो, है ना। और तुम्हारी इंपॉर्टेंस भयंकर बढ़ी होगी गली मोहल्ले के अंदर, जहां कहीं भी देखो फिर आइयो ये, है ना। मधुमक्खी का छत्ता ये तोड़ दो, मधुमक्खी का छत्ता कैसे तोड़ दूं, लंबा मतलब कुछ भी करूं। लंबे लड़के बेचारे अलग ही दशा है। एल्डर अब्यूज, इंटरनेशनल डोमेस्टिक वर्कर डे, ये तो गया। अभी तो एक और है।